रायपुर में कोविड के नए एक्टिव केस सामने आए हैं। अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 9 हो चुकी है। नए मरीजों की कोई भी यहां पर ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। एक मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया तो बाकी मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है। 2 मरीज पहले ही स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग सतर्क होकर अब लगातार निगरानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। धीरे धीरे कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर देखा जाए तो अब कोरोना की संख्या 9 हो चुकी है। नए मरीजों की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई है, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, कोविड के नए केस सामने आते जा रहे हैं, कितने नए केस सामने आए हैं और क्या कुछ गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर में लगातार कोविड के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या जो है उसमें इजाफा देखने को मिला। पहले 1 मरीज मिले, उसके बाद 2 मरीज और अब करीब 9 से भी ज़्यादा मरीज जो है रायपुर में कोरोना के मिले हैं, जिसमें पहले ही 2 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। लेकिन बाकी जो 1 मरीज है वो एक निजी अस्पताल में भर्ती है। साथ ही अन्य मरीज जो है वो होम क्वारंटाइन पर भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कोविड के मामलों में इजाफा होते जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अलर्ट भी जारी किया गया है कि सभी जो लोग हैं वो कोविड टेस्ट करा सकते हैं, या उन्हें कहीं भी यदि इस तरह के उनके अंदर सिम्टम्स दिखते हैं तो निश्चित तौर पर निजी अस्पताल में या शासकीय अस्पतालों में जाकर कोरोना का जांच जरूर कराएं। क्योंकि जब किसी को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं और यदि वो उस समय कहीं वो ट्रैवल करते हैं या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकलती है तो बीमारी और भी ज़्यादा फैलने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है और ऐसे में लगातार संक्रमण में और भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही कुछ दिन पहले 7 बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया गया था और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो मितानिन होती हैं, स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, वो आसपास के लोगों का डिटेल जो है, जो ऐसे कोविड के जिनमें कोविड के लक्षण है या फिर जो सर्दी जुकाम या अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनका डाटा जो है वो पोर्टल पर, स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी सभी जिलों के जो CMHO हैं उन्हें भी ये निर्देशित किया गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जितने भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं जो कि अस्पताल के भीतर काम करते हैं, ऐसे लोग ड्यूटी के टाइम पर मास्क का प्रयोग करें। ये निश्चित किया गया था कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए ताकि किसी भी तरह से संक्रमण को रोका जा सके। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मामलों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तक जो मामले मिले हैं उनमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए ज़्यादा भय नहीं है। लेकिन उनके परिजनों की भी जाँच जारी है ताकि और किसी को भी अगर ये फैला हो या किसी में ऐसे सिम्टम्स हो तो उन्हें पहले ही रोका जा सके। क्योंकि पहले देखा गया है जब कोरोना आया तो उस समय लोग कोरोना जांच कराने से भी डरते थे, क्योंकि लोगों को डर था कि उन्हें कोविड होगा तो उन्हें कोई और समस्या हो जाएगी, वो क्योंकि लगातार मौतें बढ़ रही थी। लेकिन अब क्योंकि वैक्सीनेशन बेहतर तरीके से हुआ है तो कोविड का उस तरह से प्रभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति में नए वेरिएंट का अगर प्रकोप बढ़ता है तो काफी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों में जुट चुका है। जी बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो कोरोना से बचने के लिए, उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश।